बाबा, दद्दू काय को लेटेला है? एंजियोप्लास्टी हुई है, इन्हें हार्ट अटैक आया था। दद्दू, दद्दू, चल बाहर वेट करते हैं। कितना लेटेगा? मां कसम, हार्ट अटैक तेरे को आया, हार्ट बीट अपन की रुक गई। अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्या बात कर रहा है दद्दू? 75 की उम्र में तू नो बॉल पे रन आउट होना चाहता है? सेंचुरी मारकर ऊपर जाने का ना भिड़ू। 100 साल ही क्यों बेटा, मैं 1000 साल जीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इज्जत और गर्व के साथ। तू जो बोलेगा वैसे ही होएगा। अंडरवर्ल्ड का किंग तेरे सामने खड़ेला है, सबकी फटती अपन से चड्डी गीली हो जाती है। तेरे पोते ने बहुत झंडे गाड़े हैं। मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। जिस दिन लोग डर के बजाय दिल से तुम्हारी इज्जत करेंगे, उस दिन समझ लेना कि तुमने कोई बड़ा काम किया है। मुझसे एक वादा करो। बुलंद आवाज में बोल दद्दू। इस अंडरवर्ल्ड को छोड़ दो और एक नेक संस्कारी लड़की से शादी कर लो। दद्दू, तेरा मतलब कहीं चिकनी चंपा से तो नहीं? चंपा का नाम मत उछल मत, सलाइन निकल जाएगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल को तुम्हारी औलाद ऐसे रास्ते पर ना चले, इसलिए तुम ऐसी गलती मत करना बेटा। बोले तो? किसी इज्जतदार परिवार की लड़की जो सुंदर हो, साथ ही नेक और सुशील हो, शांत और पवित्र हो, जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनाना। तब जाकर ही हमारे खानदान के माथे से ये कलंक हटेगा बेटा। कम से कम आने वाली पीढ़ी तो एक इज्जत की जिंदगी जिए, ये मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। वादा करो किसी नेक लड़की से ही शादी करोगे, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। वचन दो, मुझे वचन दो बेटा। जग्गू, वचन दो। दद्दू, दद्दू, जग्गू भाई, इस बार 500 के नहीं 2000 के नोट हैं। रख अपने पास। क्या कर रहा है? 500 के नोट बंद हो चुके हैं। मेरा दद्दू आया था गेस्ट अपीयरेंस देने। दद्दू यहाँ भी आए थे। टेंशन मत ले, हम 2000 के नोट लाएंगे। ए सुन, भाई को डांस बार लेके जा, पिलाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिच एकदम हाँ सुन, के लिए बहुत आज बढ़िया मैच है। चल रहा है, इसलिए वसूली करने जाना भूलना मत, समझा? और ये पकिया गैंग का बहुत नाटक चल रहा है, नजर रखना पड़ेगा उनपे। अरे छक्का मारा देख। यस। ऊपर हाँ सुन, अश्विन पे मेरी 3 पेटी लगा दे, आज पक्का 5 विकेट चिटकाएगा वो। जग्गू, आज बैटिंग का मूड नहीं है, चल निकल। मैं हूँ तेरा दद्दू। तेरे को सामने कौन दिख रहा है? कौन मतलब? दादा है। दिखा ना, अब मेरी बात पे यकीन हुआ ना? अरे इसमें यकीन होने वाली कौन सी बात है? सामने दिख रहा है ना दादा, कमेंट्री दे रहा है। कमेंट्री दे रहा है? तो किस दादा की बात कर रहा है? बंगाल टाइगर सौरव दादा। सौरव दादा नहीं, अपने शंकर दादा की बात कर रहा हूँ। मेरे को सामने दिखाई दे रहा है वो। क्या? दद्दू? वो टेबल के ऊपर योगा कर रहे हैं। टेबल के ऊपर? पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कुछ तो गड़बड़ है। जब से जग्गू दादा के दद्दू गए, ये तो सटक ही गए। भाई गिरी की ड्यूटी से छुट्टी लेकर आंखों का इलाज कराओ। अरे भाई तो बुरा मान गया। चलो दद्दू को ढूंढते हैं। कहाँ है दद्दू? चल चल, इधर ही होंगे। अबे टेबल के नीचे देख। नहीं तो कोई नहीं है। होंगे तो दिखेंगे ना। भाई का दिमाग सटक गया, मैं बोल रहा हूँ। चक्कर। अरे कहाँ? यहाँ भेजा फ्राई हो गया, तेरे को मस्त। क्या हो रहा है ये? मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा। अगर सच में कोई भूत भूत निकला तो? मम्मी! मैं हूँ बुद्धू, तुम्हारा दद्दू। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसका कारण तुम हो। एक संस्कारी लड़की से शादी करो। ओ दादा, जग्गू दादा, वेलकम। क्यों रे श्यामलाल, कैसा है तेरा हाल मेरे लाल? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भिखारी बन के रह गया। ऐसा हाथों का मैल होता है। इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान क्या होना? अब तो तुम्हारे घर में पैसों की बरसात होगी। पैसों की बरसात? मगर पैसों की बरसात के लिए मुझे आखिर क्या करना होगा? ए बेवड़े, तेरे को एक ही चीज चाहिए और वो है दारू।
और जग्गू दादा के लिए जरूरी है खानदानी लड़की से शादी करना। ऐसा गोल्डन चांस कौन खोना चाहेगा? वाओ, टाटा बिरला भी लाइन में लग जाएंगे। जग्गू दादा को अपनी लड़की देना गंगा नहाने जैसा पवित्र काम है। बेटी की किस्मत सवार नहीं है ना? हाँ? तो समझ ले उसकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया। क्या? तुम चाहते हो मेरी बेटी का रिश्ता जग्गू से हो जाए? दारू मैंने भी है, इसने भी है, या तुम सब पी गए हो? एक स्मॉल पैग मार गया है। मुझे इतनी नहीं चाहिए कि अपनी बेटी को नरक में डाल दूं। दारू के लिए मैं खुद को, घर को बेच सकता हूँ, पर बेटी को नहीं। चाहे वो जिंदगी भर कुंवारी रहे, लेकिन इस नीच कुल की बहू नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद शराब बंद। Get out! इतनी इंग्लिश आती है या हिंदी में समझाऊं? वोट साले! खुद जाते हो या धक्के दे के निकालो? निकल जा अभी साले! आज तक अपन को लगता था कि लोग अपनी दिल से इज्जत करते हैं, ना कि डर से। वाइट का करोड़ों रुपया है, फिर भी कौड़ी की इज्जत नहीं। गुंडागर्दी करके वसूली करने गया तो पैसों ने भी अपने कदम चूम लिए, लेकिन जब इज्जत से बेटी मांगी तो अब उनकी इज्जत का फालूदा बना दिया। जग्गू, अब समझे बेटा, कोई भी तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करता है। प्रवचन देने टपक पड़ा तू? मेरी सजा से यू टेकिंग मजा? अबे तेरे संस्कार की मोमबत्ती ने मेरे संसार में आग लगा दी। बाल डांसर की जो खानदानी परंपरा चलती आ रही है ना, अब उन कायम रखेगा। संस्कारी लड़की अब उनको किस टाइप की एक्स्ट्रा खुशी देगी, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस सवाल का जवाब तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा बेटा। 10 साल में क्या उखड़ने वाला है दद्दू? जब तुम्हारी शादी किसी खानदानी लड़की से होगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ ये होने नहीं देगी। अरे तू इसको मंत्र देना यार। अरे वाह, ये भी मैं बताऊं? तुम ही कोई तरकीब सोचो। दद्दू कहाँ उड़ गया? इनसे मिलो, ये है जयदेव। अमेरिका में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बैठिए ना। आप दारू शारू तो पीते होंगे ना? पीता तो हूँ, एवरी सेकंड संडे। मैं तो एक दिन भी बिन पिए नहीं रह सकती। मैं आपके लिए एक ड्रिंक बना दूं? हम दोनों पी के थोड़ा ओपन अप हो जाएंगे, ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। क्या कहते हो? बढ़िया। आप अपनी बियर में क्या मिला के पीते? सोडा या पानी? अरे ओ देसी गर्ल, बियर के साथ सोडा मिक्स नहीं होता। फिर भी ट्राई अच्छी थी। तू सिर्फ दूध कोल्ड ड्रिंक पी सकती है। अब बता असली झोलझाल क्या है? ये रिश्ता तेरी मर्जी से हो रहा है कि नहीं? एक्चुअली आप मुझे रिजेक्ट कर दो, इसलिए मैं ये सारी हरकतें कर रही थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी से बोला भी था, लेकिन उन्होंने फोर्स किया, इसलिए मैंने आपसे मिलने के लिए हाँ बोला। अभी तो मुझे मेरा करियर बनाना है, आगे जाके बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत सारे सपने हैं मेरे। सो मुझे रिजेक्ट कर दो प्लीज प्लीज। चल मेरे साथ। बात हो गई? बेटी पसंद आई? हमारे भारतीय परंपरा में जब भी घर में बेटियां पैदा होती हैं, वो लक्ष्मी का अवतार कहलाती हैं। वो माँ बाप की इज्जत होती है और घर का श्रृंगार भी। अगर उनसे खुशियों की उम्मीद है तो उन्हें खुश रखना भी माँ बाप का फर्ज होता है। आपकी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, उसकी उड़ान के पंख आप बनिए। बेटों को जैसे सारे हक देते हैं, वैसे बेटियों के सपने पूरे कीजिए। नमस्ते, चलता हूं। जग्गू भाई, गौरी के डैड एक घोटाले में फंस गए हैं। हम लोग गुस्से में उनके घर के सामने जमा हो गए हैं। उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस भी पहुंचती होगी। तुमने क्या किया? सत्यनारायण तुम्हें अपनी जिंदगी भर की कमाई सौंप दी, एक रात में कंगाल कर दिया। भेड़ के रूप में भेड़िया निकला, ये बहुत बड़ा चोर है। मेरे पापा ऐसे नहीं है, इनके साथ भी धोखा हुआ है। आपको धोखा देने वाला मैं नहीं, वो उदय नायक है। हम उसे नहीं जानते। चलिए यहाँ से। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अंदर जाओ बेटे। पापा। एक नंबर का फ्रॉड है ये, इसे तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए।
हमें उनसे बात करनी है। तू इन्हें जानता है ना? सर से रिक्वेस्ट करना। सर, इन्हें सत्यनारायण जी से मिलने दीजिए। इन्हें एक जरूरी बात करनी है, प्लीज सर। ओके। सर, मैं जानता हूं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का यह आक्रोश आप जैसे इंसान को निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित कर देगा। सर, अगर आप मुझे सारी सच्चाई बता दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। क्या बताऊं तुम्हें, उदय नायक ने संगठन के सदस्यों के लिए सस्ते फ्लैट की स्कीम बनाई और भूमि पूजन की आड़ में उसने जमीन अपने नाम करवा ली। उसकी स्कीम, उसका ऑफिस, उसका घर सब झूठा था, बोगस था। उसने मेरे नाम का फायदा उठाया। मुझ पर भरोसा करके लोगों ने उसकी स्कीम में पैसे लगाए। अब सारे लोग ये मानने लगे हैं कि मैं भी इस फ्रॉड में शामिल हूँ। किसी गलत आदमी के साथ कुछ गलत हो उसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ गलत हो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। इस तरह किसी पर इल्जाम लगाकर, उन्हें बेइज्जत करके या किसी निर्दोष को दोषी ठहराकर आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। वापस क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपका पैसा लेकर भागने वाला उदय नायक है। लेकिन हम सबने तो पैसे सत्यनारायण को दिए थे। अगर सत्यनारायण जी का मकसद आपके पैसों को लूटकर भागना होता तो वो यहाँ पुलिस का इंतजार नहीं करते। लेकिन हमारे पैसों का क्या? वो आपको मिल जाएंगे। वो कैसे? मैं लेकर आऊंगा। तुम वापस लाओगे? पर कैसे लाओगे? कौन हो तुम? मेरा नाम जयदेव है, लेकिन बेंगलोर मुझे जग्गू दादा कहता है। तुम कहीं बेंगलोर के डॉन जग्गू दादा तो नहीं? तुम भले बेंगलोर में डॉन होगे, लेकिन ये बेंगलोर नहीं मुंबई है। आप मेरी बात का भरोसा रखिए। इस उदय नायक को मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा। आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस मिल जाएगी। मेरी दरख्वास्त है कि आप पुलिस को उनका काम करने दीजिए। एक बार पहले भी हम लोग विश्वास के नाम पर धोखा खा चुके हैं, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर एक बार फिर किसी पर विश्वास करने का दिल करता है। हम सब सहयोग करेंगे। भगवान के लिए हम सबके पैसे वापस दिलवा दीजिए। आप सबके पैसे लौटाए बगैर मैं मुंबई छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह जग्गू दादा का आपसे वादा है।